Assalamu alaikum dear students. Students, today we have lecture number 2 of chapter number 10. So let's start. Students, here we are on question number 6 of exercise number 10.1. Here the question is, a fruit seller purchased 150 oranges at the rate of 10 for res 4. He gave 6 oranges to his children and sold the rest at res 6 per dozen. Find his gain or loss percent. अब आप पहले इस क्वेश्चन को समझिए, देन वी विल मूव टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन. अ फ्रूट सेलर परचेज 150 ऑरेंजेस. एक फ्रूट सेलर है, ओके. उसने क्या किया, 150 ऑरेंजेस को ख़रीदा एट द रेट ऑफ 10 फॉर रेस 4. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि 150 ऑरेंजेस में से आप 10 ऑरेंजेस का एक ग्रुप बनाने, और वो जो 10 ऑरेंजेस है ना, उनके जो आपके पास अमाउंट चल रही है ना, वो चल रही है हमारे पास रेस 4 की. ठीक है, यानी जो एक ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस है 150 को आपके पास क्या 150 में से आप 10 ऑरेंजेस का एक ग्रुप बनाने. ये कह रहे हैं कि आपके पास जो 10 ऑरेंजेस होंगे उसकी अमाउंट आपके पास, उसकी जो होगी अमाउंट, वो हमारे पास क्या आ रही है, रेस 4. तो उसी हिसाब से आप कंप्लीट अपना कॉस्ट प्राइस मालूम करेंगे. ओके, कि 10 का एक बंच हमारे पास 4 रुपीज़ का है, तो 150 ऑरेंजेस आपके पास कितने रुपीज़ के होंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस बाय यूजिंग 150 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 10 फॉर रेस 4. ओके, ही गेव 6 ऑरेंजेस टू हिज चिल्ड्रन. अब उसने क्या कर दिया, 6 ऑरेंजेस दे दिए किसको, अपने चिल्ड्रन को. और उसके बाद उसके पास जितने भी ऑरेंजेस बचे, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे कि नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस हमारे पास कितने बचे. फिर जो रिमेनिंग ऑरेंजेस हैं उसको उसने सेल किया कितने पे, रेस 6 पर डज़न, यानी 12 ऑरेंजेस का एक ग्रुप बनाया और उसको 6 रुपीज़ के हिसाब से क्या किया, सेल किया. अब अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ. हेयर वी हैव द सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है. किसकी कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, 150 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है. हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 10 फॉर रेस 4. यानी बेटा देखिए 150 ऑरेंजेस हैं टोटल, उनमें से आपने कितने ऑरेंजेस का एक ग्रुप बनाया है, 10 ऑरेंजेस का, और उन 10 ऑरेंजेस को कितनी अमाउंट पे सेल करना है, 4 पे. तो इसको हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर देते हैं. हम लिखेंगे 150 अपॉन ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस कितना है, क्या है हमारे पास, 10 ऑरेंजेस का एक ग्रुप है, तो 150 डिवाइडेड बाय 10. देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द गिवन रुपीज़. यानी देखिए रेस कितना गिवन है हमारे पास, 4, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. ओके, अब देखिए 10 0 से 0 कैंसिल, 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 15 बाय 4 यू विल गेट 60. सो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस, योर रिक्वायर्ड कॉस्ट प्राइस इज 60. यानी इसका मतलब क्या है, ये 60 अमाउंट इंडिकेट कर रही है कि टोटल 150 ऑरेंजेस की अमाउंट क्या थी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 150 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है वो है 60. इज दैट क्लियर? ओके नाउ क्लास, अब हम लोग फर्दर अपने, यानी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन कर लिया. दे आर सेइंग ही गेव 6 ऑरेंजेस टू हिज चिल्ड्रन. इट मीन्स दैट देयर वर टोटल 150 ऑरेंजेस एंड ही गेव 6 ऑरेंजेस टू हिज चिल्ड्रन. तो देखिए अब आपके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऑरेंज, 6 ऑरेंजेस उसने चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए वो फ्रूट सेलर ने. देन हम क्या करेंगे, 150 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, we will get 144. it means that these are the number of oranges for which we will work further. यानी अब कितने ऑरेंजेस हैं फ्रूट सेलर के पास, 144 ऑरेंजेस हैं. अब हम देखते हैं 144 ऑरेंजेस को उसे किस तरह से सेल करना है. अब आपके पास फर्दर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 6 ऑरेंजेस तो चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंड सोल्ड द रेस्ट, जो बचे. अब आप बताइए रेस्ट कितने हैं, यानी कितने ऑरेंजेस हमारे पास हैं, 144. यानी 144 ऑरेंजेस को एट रेस 6 पर डज़न के हिसाब से फ्रूट सेलर ने सेल किया. यानी इसका मतलब ये है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 144 हैं. उसने क्या कर दिया, 144 में से 12 ऑरेंजेस के बंच बना दिए. यानी यूँ कर लें कि आप ग्रुपिंग में कर दिया, 12 ऑरेंजेस अलग, 12 अलग और 12 अलग. ओके, और इस 12 के एक ग्रुप को हमारे पास जो यानी 1 डज़न कहलाता है, 1 डज़न ऑरेंजेस को उसने कितनी अमाउंट में भेजा,
₹6 में, ओके, ₹6 में। तो अब दोबारा से बहुत ईजी है अब तो इसका मालूम करना। अब हम लोग यानी अब क्या मालूम कर रहे हैं, अब उसने सेल किया, यानी परचेज नहीं किया बल्कि क्या किया, सेल किया। तो अब हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है। सो दैट्स वाई वी विल राइट सेलिंग प्राइस ऑफ 144 ऑरेंजेस एट रेट 6 पर डजन, यानी सेलिंग प्राइस मालूम कर रहे हैं हम 144 ऑरेंजेस की, कितनी अमाउंट पे, रेट 6 के हिसाब से। तो हम लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाय ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस, जिसमें ग्रुपिंग की है, बताइए कितने, 1 डजन में ग्रुपिंग हुई है। तो हम लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाय 12 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय द गिवन अमाउंट, एंड द गिवन अमाउंट फॉर 1 डजन ऑरेंजेस इज 6, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 6। इज दैट क्लियर? Now you will cancel 144 by 12, so 12 ones are 12 and again 12 12s are 144. That's why they will cancel each other, and then in the next step you will multiply 12 by 6. जब हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, you can easily see that I have selling price 72, ओके, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 72। अब आप देखिए फर्दर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आप किस तरह से चेक करेंगे, बेटा मैंने कल प्रीवियस क्लास में भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी मेंशन किया था, आई एम गोइंग टू मेंशन इट अगेन, कि अगर देखिए आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की रिस्पेक्ट से ज़्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस कम थी और सेलिंग ज़्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि गेन हुआ है, ओके। और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सॉरी, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई और सेलिंग प्राइस हमारे पास कम हो गई, यानी कॉस्ट ज़्यादा थी बिका कम में, ओके, तो हम लोग कहेंगे हमारे पास हुआ है लॉस। तो नाउ चेक इट कि आपके पास लॉस हुआ है या गेन। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 60, ओके, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 72। ऑब्वियसली यू कैन सी कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या हुआ है, प्रॉफिट यानी गेन हुआ है। सो डेट्स वाई गेन परसेंट मालूम करने के लिए हम सबसे पहले गेन का फॉर्मूला देखे, गेन मालूम करेंगे कि गेन कितना आया है। गेन मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, गेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग price? The selling price is 72, so you will write 72 minus cost price is 60, so you will write 60. 72 minus 60 equal 12, so we have gain is equal to 12. गेन कितना हुआ है हम लोगों के पास, 12, यानी 12 रुपीज़ का हम लोगों के पास गेन हुआ है। इज दैट क्लियर? अब आपको गेन परसेंट मालूम करना हो तो बेटा गेन परसेंट का फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास गेन कितना आया, 12 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपकी, कॉस्ट प्राइस थी आपके पास 60, सो यू विल राइट 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। 12 को आप 60 से कैंसिल कीजिए बाय द टेबल ऑफ 2, या फिर यूँ भी कर सकते हैं कि 1200 को पहले आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 12 को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल हैव 1200, फिर उसको 60 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 120 से आपने 6 को कैंसिल किया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड दिस 0। तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर आ रहा है 20। तो गेन परसेंट हमारे पास कितना आया, 20% का। Is that there? So this is your required answer. Students, here we are on the next question of exercise number 10.1. A shopkeeper purchased 12 kg of tea at rest 80 per kg and 10 kg at rest 84 per kg. He sold the mixture at rest 90 per kg. Find his gain percent. इसका मतलब क्या है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक टाइप 1 टी की ख़रीदी, और यानी टाइप 1 आप ले लें लिप्टन, ठीक है, और उसने क्या किया, 12 kg जो थी लिप्टन, उसको क्या किया, परचेज़ किया। लेकिन उसको 1 kg जो था वो कितने का पड़ रहा था, 1 kg जो था उसकी अमाउंट थी हमारे पास 80 रुपीज़, ओके। 8 kg की अमाउंट थी 80 रुपीज़। तो ऑब्वियसली हम फाइंड आउट करेंगे तो कि 12 kg की अमाउंट कितनी है, ओके। देन उसके अलावा उसने एक और टाइप की टी को परचेज़ किया, और क्या था, 10 kg परचेज़ की, ओके। सेकेंड टाइप को 10 kg परचेज़ किया।
जो 1 kg यानी पर केजी का मतलब होता है 1 kg, 10 kg में से 1 kg जो था वो 84 रुपीज़ का था, तो हम टोटल 10 kg की अमाउंट मालूम करेंगे। ओके, ही सोल्ड द मिक्सचर, यानी इसका मतलब क्या है, उसने दोनों टाइप्स की टीज़ को अब क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और उसने इसको सेल किया किस तरह से, रेस 90 पर केजी, यानी दोनों मिक्सचर को, यानी दोनों टीज़ को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर था उसमें से 1 kg, यानी टोटल जो भी मिक्सचर हम लोगों के पास बना उसमें उसने पर केजी के हिसाब से सेंड किया। पर केजी का मतलब होता है 1 kg के हिसाब से, और 1 kg कितने की सेल की, 90। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं अपने कॉस्ट प्राइस को कि दोनों टाइप्स ऑफ टीज़ के टोटल केजीज़ के हिसाब से कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 kg एट रेस 80 पर केजी, यानी पर केजी के हिसाब से हम लोगों के पास क्या है, 80 पर केजी का मतलब ये है कि 1 kg हमारे पास 80 रुपीज़ का है। तो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि 12 kg कितने रुपीज़ के होंगे। सिंपली अगर 1 kg 80 रुपीज़ का है तो आपके पास 12 kg कैसे आएंगे, आप 12 को 80 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। यू नो डैट हाउ टू मल्टीप्लाई इट। 12 को जब आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 960। ओके, ये टाइप 1 टी की अब टोटल अमाउंट हमने मालूम कर ली। अब टाइप 2 जो है टी, उसकी टोटल अमाउंट मालूम करेंगे। देखिए टाइप 2 टी जो थी आपके पास, वो उसने कितनी परचेज़ की है, 10 kg परचेज़ की है, और 1 kg कितने का पड़ा उसको, 84 का। तो जब हम टोटल 10 kg की अमाउंट मालूम करेंगे तो सिंपली हम लोग 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 84 से। ओके, पर केजी की अमाउंट से, तो आपने 10 को 84 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 940। ओके, सॉरी 840, यू विल गेट 840। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में, यानी क्वेश्चन में फर्दर लिखा हुआ है ही सोल्ड द मिक्सचर, यानी अब दोनों केजीज जो थी, दोनों टीज़ जो थी उसको मिक्स कर दिया। तो अब आप देखिए दोनों टीज़ को अगर मिक्स किया तो दोनों टीज़ के कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे। यानी टोटल कॉस्ट प्राइस, पहले देखिए दोनों टीज़ को मिक्स किया तो बताइए टोटल केजी कितना हो गया। 12 को आप 10 में ऐड कीजिए, 12 को जब आप 10 में ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 22। तो टोटल केजी जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है, हमारे पास 22 kg। और 22 kg की टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, यहाँ के दोनों अमाउंट्स को आप ऐड कर दीजिए। 960 को 840 में ऐड करेंगे, यू विल हैव 1800। तो टोटल अमाउंट जो मिक्सचर है उसका कितना हो गया हमारे पास, 1800। ओके, तो इसका मतलब है कि अब हमें ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि देखिए बेटा आगे आप जब गेन मालूम कर रहे हैं तो आप मिक्सचर का गेन मालूम कर रहे हैं। ओके, यानी इंडिविजुअली आप टीज़ का गेन मालूम नहीं कर रहे हैं बल्कि मिक्सचर का गेन मालूम कर रहे हैं। सो डैट्स वाई हमने मिक्सचर वाली पूरी जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा था हमने यहाँ पे उसको फाइंड आउट कर दिया। 22 kg कितने हमारे पास अमाउंट में आई है, 1800 में। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं। आपके पास क्या है यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास जो मिक्सचर था, जो क्या बोलते हैं शॉपकीपर ने जो भी मिक्सचर बनाया है उसको 90 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सेल किया है। तो हम टोटल देख लेते हैं कितना हुआ। देखिए आपके पास जो टोटल मिक्सचर है वो 22 kg का है, और उसमें से 1 kg कितने रुपए में सेल हो रहा है, 90 रुपीज़ में। ओके, तो हम टोटल 22 kg मालूम करेंगे कि वो कितने रुपीज़ में सेल होंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 22 बाय 90। आपने जब 22 को 90 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 1980। ओके, 1980, यानी टोटल मिक्सचर जो है वो आपके पास कितनी अमाउंट का आ रहा है, 1980 का। इज दैट क्लियर। अब आप देखिए बेटा, आप गेन मालूम कर रहे हैं, गेन मालूम करने के लिए ऑब्वियसली देखिए गेन हुआ या लॉस हुआ है, पहले तो आप ये जज कीजिए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास बन रही थी 1800, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रही है 1980 ऑब्वियसली, और सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो दैट्स व्हाई वी विल से दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट गेन। ओके, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ी हो जाती है, कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है, तो हम कहते हैं गेन हुआ है। और गेन परसेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, गेन को मालूम करते हैं। हेयर आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ गेन। द फॉर्मूला ऑफ गेन इज कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यू नो दैट व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस is 1980, we will subtract it by कॉस्ट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 1800। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया, आपके पास गेन आएगा 180% का। ओके, सॉरी 180 का गेन हमारे पास आया है, 180 का। इज दैट क्लियर। अब आपके पास गेन आ गया, सो यू कैन ईजिली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ गेन परसेंट फॉर फाइंडिंग इट। ओके, तो देखिए हमने गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाया। द फॉर्मूला फॉर गेन परसेंट इज गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100।
व्हाट इज द गेन? गेन इज ऑफ 180. ठीक है, आपके पास गेन आया था 180 का. वी विल डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस? टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 1800. सो वी विल डिवाइड 180 बाय 1800 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. आप चाहें तो यहाँ पे भी जीरो से जीरोस को कैंसिल करना और 18 से 180 को कैंसिल करना है. यू विल गेट योर आंसर. और अदरवाइज उस तरीके से यूँ भी सॉल्व किया जा सकता है कि 180 को 100 से मल्टीप्लाई करवाया आपने, 18,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 1800 करें, जीरो से ज़ीरो कैंसिल, 18 1 सा 18 और 18 10 सा 180. तो देखिए बेटा आपका गेन परसेंट क्या आया? आपका गेन परसेंट आया 10% का. इज दैट क्लियर? आई होप दैट द लेक्चर इज क्लियर टू यू एंड you have easily understood the given questions. Okay, now here I have your home tasks. Copy down both the solved questions from this lecture. You don't have to solve anything by your own. Just copy down and practice also this question. Is that clear? Okay, enough for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.